जय श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद गत पंचविंशो अध्याय गोवर्धन धारण। इसे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद होकर दी गई है, तब वे नंदबावाद गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या है? उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सांप्रतक नामक गढ़ को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, ओह, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड! सचमुच ये धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भवसागर से पार आ जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण भक्तवादी नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन हीरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये जो ही धन के नशे में चूर हो रहे हैं, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मर्दगणों के साथ आता हूँ। श्री वासुदेव जी कहते हैं, परीक्षित इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ाए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकरा कर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल बादल बार बार आकर खंभे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रजभूमि का कोना पानी से भर गया और कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार बरसा था। झंझावात के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वालें भी ठंडे के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब वे सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार बरसात से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने शेर और बच्चों को कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान के चरण शरण में पहुँचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से वीर होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि ये सारी करतूत इंद्र की है। उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। इसी से वे ब्रज का नाश करने के लिए बिना रुके ही ये प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका बलिवान जवाब दूंगा। ये मूर्खता बस अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान में चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्य प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान होना नहीं चाहिए। अतः यह उचित ही है कि सत्वगुण से दुष्ट देवताओं को मैं मान भंग कर दूंगा। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। ये सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया इसकी रक्षा करूँगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब इसके पालन का अवसर आप हो जाए। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेड़ में एक ही हाथ से
गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और ऐसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गांव और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वतीय गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ये ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से ये पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो, ये आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने ये युक्त रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाढ़स बंधाई, तब सबके सब ग्वाल अपने अपने गोधन बछड़ों और आश्रितों, पुरोहितों और भृत्यों को अपने साथ लेकर सुविधि के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आज पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते भूख या भूख प्यास पीड़ा आराम विश्राम की आवश्यकता आज सब कुछ बढ़ाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहाँ से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उनकी सारी हेगड़ी बंद हो गई। वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भयंकर आंधी और मनोहर वर्षा बंद हो गई, आकाश से बादल छट गए और सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों गोधन और बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया है तथा नदियों का पानी भी उतर गया है। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों के साथ ले गए तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लादकर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते कीट में गिरिराज को पूर्वत तो उसके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेश से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई उन्हें चूमने लगा। सब ने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद से और स्नेह से दही चावल जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवता लोगों शंख और नौर बजाने लगे। तुम गंधर्व आज भगवान के मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही वही गोपियाँ भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उससे प्रेम जगाने वाले अपने भगवान की गोवर्धन धारण की लीला का गान करते हुए बड़े आनंद से ब्रज में लौट आई। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्थे पंचदशोऽध्यायः। श्री राधे कृष्ण।